नमस्कार, एक बड़े मुद्दे के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। आप जब हमारे स्टूडियो का आज का लॉन्ग शॉट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज हमारा स्टूडियो अलग अंदाज में तैयार हुआ है। यहां आपको क्रिसमस ट्री भी दिखाई देगा। ये आप मेरे पोडियम पे देख रहे होंगे, यहां पर ये एक उसकी निशानी आपको दिखाई दे रही है। अभी जब फ्रेम खुलेगा तो आप देखेंगे कि हमारे यहां स्टूडियो में आज क्रिसमस ट्री भी है, सेंटा भी है। और सेंटा अकेला नहीं है, सेंटा के साथ सेंटा का जादुई बैग भी है जिसमें बहुत सारे केक्स और टॉफी हैं जो हमारी ऑडियंस को बंटनी शुरू हो गई हैं। तमाम ऑडियंस भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह मेहमान भी हैं। मैं इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो बता देता हूं आपको कि वो क्या है। वो है दुनिया भर में बढ़ती कट्टरता, जिसमें अब क्रिसमस का विरोध भी शामिल हो गया है। देश के कई हिस्सों में हिंदू हो या मुसलमान क्रिसमस का विरोध करने लगे हैं। सवाल है कि आखिर क्रिसमस पर कट्टरता क्यों बढ़ रही है? क्या क्रिसमस के विरोध में हिंदू और मुसलमान साथ साथ हैं? हिंदू मुस्लिम भाई भाई हो गए हैं जब क्रिसमस के विरोध की बात आ रही है तो, क्योंकि मुस्लिम भी क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं देश के कई हिस्सों में, और हिंदू भी। आखिर दुनिया भर में बढ़ती कट्टरता का इलाज क्या है? और पर्व त्योहार में नफरत का जहर आखिर कौन घोल रहा है? इसी पर होगी हमारी आज की बहस, सेंटा पर धर्म युद्ध। क्रिसमस में जो है एक मगरिबियत आती है, यहूद और नसारा ईसाइयों का एक अमल है, और ईसाई जो अपने अमल करते हैं वो हमारे मजहब के खिलाफ जाते हैं। आप लोग मनाते हैं कोई क्रिसमस न्यू ईयर? कोई नहीं मनाते। बच्चों को भी नहीं मनाते। क्रिसमस नहीं मनाना चाहिए, और यदि मना लिया तो नहीं, इस्लाम में इसके है ही नहीं, तो नहीं मनाते। उनको तालीम ही दी जाती है। इस्लाम में ये इसका है ही नहीं। जरूर नहीं। क्रिसमस त्योहार मनाने नहीं देंगे। यह देश सनातनियों का देश है, यहाँ क्रिसमस त्योहार मनाने हम लोग नहीं देंगे। यहाँ सनातन का ही विधि व्यवस्था और संस्कार चलेगा। चलिए, मैं ये तो आपको बता ही चुका हूं कि आज हमारे स्टूडियो में ऑडियंस भी है, और आपको ये भी बता चुका हूं कि जब कैमरे का फ्रेम खुलेगा तो आप देखेंगे स्टूडियो बिल्कुल अलग अंदाज में। मेहमान कौन कौन है ये देखिए, यहां आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी और जब मैं घूमूंगा, स्टूडियो की सैर कराऊंगा, तो आप देखेंगे पूरा क्रिसमस का माहौल है। लेकिन इसी क्रिसमस के माहौल को लेकर के देश भर में आग लगी पड़ी है। क्यों लगी है ये आग? इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आज हमारे साथ जो मेहमान है उनका परिचय करा देता हूं और फिर हम अपनी चर्चा में आएंगे। जय भगवान गोयल, अध्यक्ष यूएचएफ, हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज की डिबेट में। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं। अब्दुल हमीद दोमानी, इस्लामिक स्कॉलर, यहाँ स्टूडियो में आ चुके हैं। कामरान मलिक, ये जो सेंटा कैप लगा करके खड़े हुए हैं, कामरान मलिक, ये देखिए, ये हैं कामरान मलिक, ये आ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। फादर सोलेमन जॉर्ज हमारे साथ ईसाई स्कॉलर इस डिबेट का हिस्सा हैं। फादर जॉन रोशन परेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि सेंट मैरी चर्च के पादरी हैं। इसके अलावा सुबही खान, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ आज इस डिबेट में जुड़ेंगी। आदित्य कृष्णगिरी महाराज हमारे साथ धर्मगुरु की हैसियत से आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। चलिए, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है जिसके लिए मुझे पोडियम छोड़ करके जाना पड़ेगा उनको लेने के लिए। आइए देखिए, ये हमारे खास मेहमान। आइए भाई, आइए। भाई कह रहा हूं, इनको इसी पर विवाद ना हो जाए कहीं। सेंटा हमारे साथ मौजूद है। आइए, हमारे सभी मेहमानों से मिलिए, नहीं, ठीक है, नहीं हाथ मिलाएंगे। विक्रमादित्य जी भी हाथ नहीं मिलाएंगे। अब आप इधर आ जाइए, अब आप इनसे मिलिए। ये भी हमारे मेहमान हैं, ये नोमानी साहब हैं, कामरान मलिक जी हैं। वाह, क्या बात है। कामरान मलिक जी को तो गले लगाना चाहिए सेंटा को। भाई, आप तो सेंटा कैप पहन के खड़े हुए हैं। आज दो सेंटा स्टूडियो में आ गए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ऑडियंस ने तालियों के साथ स्वागत किया है। अब देखिए सेंटा, आप ऑडियंस के साथ जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ पर टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, इसी इलाके में रहिएगा। वहाँ तो आपसे किसी ने हाथ नहीं मिलाया। मैं सबसे पहले जय भगवान जी आपसे पूछना चाहूँगा, सेंटा आए बड़ी गर्मजोशी के साथ, उन्होंने आपसे हाथ मिलाने की कोशिश की, आपने हाथ नहीं मिलाया, ऐसा क्यों? मैंने हाथ नहीं मिलाया, मैंने जय श्री राम कहा है। अच्छा, ठीक है। हम सनातनी हर धर्म का सम्मान करते हैं। हाँ,
वासुदेव कुटुंबम का हमारा भाव है। हाँ, ठीक है, मगर ये नहीं कोई बात हमारे ऊपर थोपी जाए। हाँ, कोई ये नहीं कि जबरदस्ती हमारे बच्चों को स्कूल में सांता की ड्रेस पहना करके 2-3 घंटे बिठाया जाए। हाँ, और जा के सेंटा बना करके कहीं ना कहीं हमारा जो इसके ऊपर कहना है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को सनातन से दूर करके ईसाईयत की ओर ले जाने का भी कहीं ना कहीं ये एक इनका मंत्र तंत्र है, जिसको लेकर के हम लोग इस बात के लिए विरोध करते हैं। अन्यथा हमारा भाव है कि हर व्यक्ति को अपने तरीके से अपना त्यौहार मनाने का, पूजा पाठ करने का अधिकार है। हमें किसी की भी पूजा पाठ को लेकर के किसी के भी कोई प्रोग्राम करता है, हमारा उसका विरोध नहीं है। ठीक है। फादर सोलोमन जॉर्ज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं रिएक्शन लेना चाहूंगा। फादर, आपने देखा कि जय भगवान जी जो यहाँ पर है वो ये कह रहे हैं कि हम इसीलिए सेंटा से गले नहीं मिले या हमने सेंटा से हाथ नहीं मिलाया, हमने जय श्री राम इसलिए बोला है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बाकायदा धर्मांतरण का ये एक पूरी तरह से कॉकस रचा जा रहा है और ईसाईयत की तरफ लोगों को ले जाने की जबरन कोशिश की जा रही है। अब क्रिसमस, अब सेंटा भी कट्टरता का शिकार हो गए, क्या कहिएगा? अच्छा, फोन डिस्कनेक्ट हो गया है फादर सोलोमन का। कामरान मलिक जी, आप भोपाल मत जाइएगा अभी कुछ दिन, क्योंकि वहां पर क्या हुआ था कि क्रिसमस ड्रेस गर्ल पर विवाद हुआ। वहां पर जो मुस्लिम्स थे उन्होंने उसका विरोध किया और आप तो सेंटा कैप लगा करके यहाँ स्टूडियो में खड़े हुए हैं, तो डर नहीं लग रहा आपको? देखिए, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हैं और हिंदू हैं, हाँ, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं। अरे आप सेंटा जो कहते आ रहा है या क्रिसमस आ रहा है, उसको सेलिब्रेट करिए। वर्ल्ड वाइड जो है कहते सेलिब्रेशन। अभी भगवान जी ने क्या कहा, आपने नहीं सुना कि धर्मांतरण किया जा रहा है ईसाईयत के नाम पर? ये अल्तकिया कर रहे हैं। अच्छा, पूरी बात तो अब मैं पूछता हूँ। अच्छा, पूरी बात हादिया सोफिया क्या है भाई साहब? पूरी बात कह दूंगा। अरे आचार्य, बात पूरी हो जाने दी। अच्छा, बात पूरी हो जाने। हादिया सोफिया क्या किया? किसी हिंदू ने तोड़ी थी क्या? अरे तो मैं तो मुझे बताओ ना, मैं तो वहां की जो चर्च है उसको 7 बार तोड़कर कौन लोग वहां एकत्र थे? वहां कौन लोग बार बार आए हैं? कौन लोग हैं वो? जवाब तो देने दीजिए। अच्छा, जवाब देने दीजिए। अभी जय भगवान गोयल जी जवाब दे देता हूँ, मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैंने कहा कि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। अगर क्रिसमस जो है वर्ल्ड वाइड मौलाना जी खड़े हैं, उनसे मनाया जा रहा है, इस्लाम के अंदर अलाउड है? आप इस्लाम में रहें कि दोबारा ऐसा हो कि आप मैंने पूछा पढ़ना पड़ जाए? ये पूछा मैंने यही पूछा कि आपको डर नहीं लगता कामरान जी? हाँ, देखिए, नोमानी जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है आपके सर पे। जिस तरह से जो है कहते हैं क्रिसमस मनाया जाता है, उसी तरह से रामनवमी, जन्माष्टमी और ईद मिलादुन नबी मनाई जानी चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती अगर ये जो कहते हैं स्टूडियो के अंदर जो कहते हैं ईद मिलादुन नबी के अंदर भी एक प्रोग्राम के मौके पर एक करते हैं। आपको नहीं बुलाया गया होगा या आपने मना कर दिया होगा आने से? किया जाता है, हर ओकेजन पे प्रोग्राम किया जाता है, करना चाहिए। ठीक है, नोमानी जी टोपी बदल ली है कामरान मलिक जी ने। आप जो टोपी पहने उससे बिल्कुल अलग है टोपी। देखिए, चाहे वो होली दिवाली हो या क्रिसमस डे हो या ईद उल अजहा हो, हर आदमी को मनाने की आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुसलमान जो है ये करने लगे फिर हिंदू इधर आ जाए। सबको अपनी अपनी जगह ये नहीं क्लियर बोलिए, मुसलमान ये करने लगे हिंदू इधर आ जाए, से क्लियर नहीं। और आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहता हूं कि अगर जो है होली दिवाली में केवल एक सीधा जवाब दीजिए। आपको पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, बाहर भी देख रहे हैं जी, कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। क्या इस्लाम के अंदर किसी भी धर्म ग्रंथ में लिखा है कि आप ईसाईयत की टोपी पहन सकते हैं? देखिए, वही मैं बता रहा हूँ। बताइए ना, आप साफ साफ बताइए। आप तो लिखे आदमी हैं, आपने तो किताबें लिखी हैं, आप तो इल्म वाले आदमी हैं, तो आप इल्म की देखिए ना, कहाँ इजाजत बताइए। आप बोलने दीजिए, आप अपनी बारी में बोलिएगा। अरे हम तो बोल ही देंगे, चिंता मत करो ना। आप जो अल-तकिया करने के लिए सपोर्ट में आ गए हैं, अलग पहचान है। जो है हिंदुओं के लिए कोई ना कोई ईद में जाके नमाज पढ़ने लगे या मुसलमानों के लिए पूजा करने लगे।
या हिंदू जो है वो क्रिसमस डे जो उनका खास त्योहार है उसमें जो शामिल हो जाए, लेकिन यह है कि हम सबकी आजादी को मानते हैं। सर ये पूजा थोड़ा ही है, हाँ। तो सेलिब्रेशन है तो आपका वो कोई भी है, कह रहे हैं पूजा नहीं है। एक मिनट, ये कह रहे हैं क्रिसमस, क्रिसमस, अरे एक मिनट, एक मिनट, अरे आप ही के मौलाना है, रुक जाइए, अरे आचार्य जी रुक जाइए, वो टीवी पे जो मौलाना आते हैं वो ठीक बोलते हैं। ठीक है आचार्य जी रुक जाइए एक मिनट, यहाँ नाइक के आप सपोर्ट करते हैं। अरे यहाँ ब्लंडर हो गया भाई, अरे चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। हाँ मैं भी कह रहा हूँ, नोमानी जी साहब मैं भी कह रहा हूँ, अच्छा चुप हो जाइए। अरे कोई नहीं बरकरार, रुक जाइए। अभी कामरान मलिक साहब ने कहा कि एक सेलिब्रेशन है। अरे क्रिसमस जो है वो धार्मिक त्योहार है क्रिश्चियंस का, केवल एक सेलिब्रेशन नहीं। कामरान मलिक ये बिल्कुल सही बात है, उसमें पहचान के साथ हमने जुड़ सकते हैं। उनकी अलग जुड़ गए पहचान है, साहब, हमारी अलग पहचान है। आप देखिए, आप देखिए, आप बड़ा मजा आ रहा है, रुक जाइए। हाँ आचार्य जी ने मुझे आपको नोमानी जी ने खारिज कर दिया है, कह रहे ये कोई नहीं है इस्लामिक स्कॉलर। दिवाली कौन है कामरान मलिक, कौन है, कौन है? अरे ये ऐसे जैसे आम मुसलमान होते वैसे विशेषज्ञ तो आम मुसलमान नहीं होता मतलब? हिंदुओं के बारे में जो है आचार्य जी क्रमातीत बताएंगे। अरे भाई मैं कह रहा हूँ मुसलमानों के आप बारे में बताइए, ये आम मुसलमान है तो आम मुसलमान नहीं होता है क्या? वो ये इनका धार्मिक त्योहार है और उससे पहचान जुड़ी हुई है। हम उस पहचान के साथ जो है वो नहीं जाएंगे। अच्छा आप ये टोपी आप पहनेंगे? टोपी नहीं पहनेंगे, नहीं पहनेंगे ना, रखी हुई है, नहीं पहनेंगे ना टोपी, नहीं पहनेंगे। देख लो हाँ सही आगे ठीक है, ये तो स्वेच्छा पर निर्भर करता है कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा। आप पहनेंगे आचार्य जी, एक मिनट, आप पहनेंगे ये टोपी आपने? अरे को बड़ा अच्छा नहीं, अभी आप नोमानी जी को टोपी पहना रहे थे, आप टोपी पहनेंगे? पड़ोसी बैठा, मेरे अगर कोई पड़ोसी बैठा होता मैं बताऊं, आप पहनेंगे, आप पहनेंगे? मेरे अपने पहनने के लिए बहुत कुछ है। हाँ मेरे अपने पहनने के लिए यही मैं कह रहा हूँ, यही इसी कट्टरता की मैं बात कर रहा हूँ। अरे कट्टरता नहीं तो क्या है भाई? ये कट्टरता नहीं है ना, ये वास्तविकता है कि मेरे देश के अंदर टोपी पहनाकर क्या हाल किया गया। इस देश में इस्लाम का नाम नहीं था, इस देश में ईसाईयत का नाम नहीं था, आज पूरे नॉर्थ ईस्ट को ईसाईयत कर दिया गया है। पूरे आंध्रा के अंदर ईसाईयत आ गई है। कैसे हुआ है? टोपी पहनाने के सौदा है, टोपी पहनाई जा रही है, पूरे देश को बदला जा रहा है। ठीक है, पूरे सोलेमन जॉर्ज जुड़ गए कि नहीं जुड़ गए हमारे साथ? आपने हिंदुओं को समझाया नहीं नॉर्थ में। ठीक है, फादर जॉन रोशन परेरा हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। अरे आपने समझा दिया, आपने अपने पड़ोसी को समझाया, आपने अपने पड़ोसी को समझाया, समझाइए पड़ोसी को। मेरे तो यहाँ तीनों के साथ में खड़े हैं, किसी ने टोपी नहीं पहनी, आपके पड़ोस में बैठकर टोपी पहन खड़े हो गए। आप समझाइए ना, समझाइए, ये जो है समझाइए। धारे के साथ बाहर आप लोग लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ो। बाहर निकालिए, धर्म से बाहर निकालिए, धर्म से बाहर निकालिए। नहीं एक मिनट, आप मजहब से बाहर निकालिए इनको, कल मत दोबारा बढ़ाइए टोपी। अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए। फादर जॉन रोशन परेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फादर में आप यहाँ का डिस्कशन सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूं, कुछ तो सुना अभी मैंने। हाँ बहुत अच्छा। अब देखिए मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि टोपी पर इस देश में विवाद अक्सर होता आया है, लेकिन अब तक वो जो टोपी थी वो मुस्लिम टोपी थी। अब सेंटा की टोपी भी विवादों के घेरे में आ गई है। ये जो टोपी है अब इस पर भी विवाद होने लगा है। आपने देखा कि किस तरीके से ईसाईयत के नाम पर धर्मांतरण को इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है कि आप इसलिए ये सब कर रहे हैं क्योंकि आपको ईसाईयत चारों तरफ फैलानी है, आपको लोगों का धर्मांतरण करवाना है। अब ईसाईयत पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्रिसमस को निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं सभी ऑडियंस को मैरी क्रिसमस की बधाई देता हूं जी, और साथ ही जितने भी मैरी क्रिसमस और जितने पैनलिस्ट हैं यहाँ पर उन सभी को, मेरे भाइयों को भी मैं क्रिसमस की बधाई देता हूं। अभी बात हो रही है सेंटा की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी आज का ये जो डिस्कशन चल रहा है जी, जय श्री राम बोलने में दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं, बोल दीजिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए जय श्री राम। कोई दिक्कत नहीं है। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम बोलूंगा मैं। जय सिया राम भी बोलते जय सिया राम बोलूंगा। जय सिया राम तो बोलिए, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। बोल दिया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सुनिए, आज आपने ये जय सिया राम के साथ जय श्री राम से मिला है। अच्छा ठीक है, ये बहस का मुद्दा नहीं। फादर बोलिए। आज का मेन डिबेट का मुद्दा है क्रिसमस। लेकिन जब मैं आपके वहां पर जो पैनलिस्ट है उनकी बात सुन रहा हूं
तो मुझे लग रहा है कि कोई आतंकवादी के मुद्दे के बारे में चर्चा हो रही है। इतने गुस्से से बात कर रहे हैं, इतने नफरत से बात कर रहे हैं। तो आज जब हम प्रभु यीशु का जन्मदिन मना रहे हैं, प्रभु यीशु आए इस दुनिया में शांति देने, और आज ये सांता के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं पैनलिस्ट से बता दूं, सांता का क्रिसमस से कोई मतलब नहीं है। सांता कोई धर्म नहीं है, सांता एक सोच है। ठीक है, ये सोच वो है कि दूसरों को तोहफा देना, गिफ्ट देना दूसरों को। जब ये सांता जो पहले के समय है, रात को चुपचाप जाता, किसी के घर के सामने कुछ गिफ्ट रख के चला जाता है। लेकिन यदि कोई हर धर्म में राजनीति ढूंढना चाहता है, फादर मुझे ये बताइए, फादर मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, एक मिनट, आपने धर्म परिवर्तन कराया। एक सेंटा अगर एक सोच है, अगर सेंटा सोच है और क्रिसमस ड्रेस को लेकर के कहीं विवाद हो रहा है, अगर सेंटा की कैप को लेकर, सेंटा की टोपी को लेकर के विवाद हो रहा है, तो इसको आप क्या मानेंगे? ये एक सोच का विरोध है या फिर आपके त्योहार का, आपके पर्व का विरोध है, क्रिसमस का विरोध है? नहीं, ये जो लोग जिसका विरोध कर रहे हैं ना, वो सच्चाई नहीं जानते हैं, वो अज्ञान है, उनको नहीं मालूम। वो टोपी पहने से कोई ईसाई नहीं बनता ना, सांता की टोपी पहनने से कोई ईसाई नहीं बनता, कोई गांधी की टोपी पहनने से गांधी नहीं बनता ना। क्यों बांटते हो जी? अगर सांता की टोपी पहनने से कोई ईसाई नहीं बनता तो टोपियां पहन के क्यों गिफ्ट बांटते हो? बिना टोपी बांटो ना, कौन मना कर रहा है गिफ्ट बांटने से? और गिफ्ट ही बांटने हैं तो जोकर बना रहे हैं लोगों को। मैं क्या नहीं, मैं क्या पहनूं, मैं क्या नहीं पहनूं, ये मेरा अधिकार है ना। ठीक है, मैं चाहे दूसरों को पहनाने का अधिकार नहीं है, दूसरों को भी अधिकार है ना, दूसरों को पहनाने का अधिकार नहीं है। दूसरों को टोपियां अपना के जाकर स्कूलों में बच्चों को टोपी पहन के गिफ्ट बांट रहे हो, बच्चों को प्रभावित कर रहे हो। मेरा एक सवाल है, बोलिए। एक मिनट, यदि मुझे बोलिए फादर बोलिए। मेरा एक सवाल है, बोलिए ना। मेरा एक सवाल है। अभी ये टोपी की बात कर रहे हैं, क्या टोपी बोलती है? दिखाती है, टोपी बोलती है। ये लोग दूसरों के सिर पे टोपी पहनाने वाले इन लोग, अगर नहीं बोलती है, टोपी पहननी नहीं बोलती है सर। नहीं, ये नोमानी साहब टोपी पहने हुए हैं। अरे एक मिनट रुक, भगवान जी रुक जाइए। जब नोमानी साहब टोपी पहने हुए हैं तो इनके सर पर ये टोपी बोल रही है, इनके धर्म के बारे में, इनके बिलीव के बारे में बोल रही है। हमारे ऊपर ये बोल रहा है। हाँ, ये जो भगवा पहने हैं, ये भगवा भी बोल रहा है फादर। ये ज़माने हाल से नहीं, ये कब से बोलना शुरू हो गया? हाँ, नहीं, हमेशा से बोलना शुरू हो गया, हमेशा से बोलता है, हमेशा से ये बोलता रहा, सदियों से बोलता है। ठीक है, अच्छा फादर मुझे ये बताइए, नहीं सर, अच्छा मुझे बताइए, अच्छा सुनिए फादर सुनिए। कल मैंने एक रिपोर्ट दिखाई थी, कल जी न्यूज पे हमने एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने बताया था कि भगवान श्री कृष्ण की ड्रेस जो है वो सेंटा की ड्रेस बनाकर बेची जा रही हैं। भगवान श्री कृष्ण को सेंटा बनाया जा रहा है। क्या ये सही है आपके नजरिए से? जिसने बनाया उससे सवाल करिए ना आप। मैं सही गलत फैसला सुना बैठा नहीं हूं मैं। नहीं, अभी आपने कहा नहीं बोलती, टोपी नहीं बोलती, ड्रेस नहीं बोलती, गलत। अब आप कह रहे हैं मैं नहीं बोलता। ये सोच है सर, आप लोग नहीं। अभी इतने सारे लोग सांता के ड्रेस पहन के जाएंगे, तो क्या वो ईसाई बन गया? अरे ये कह रहे हैं, ये हिंदू धर्मगुरु कह रहे हैं कि आप लुभा रहे हैं, सेंटा के बहाने लुभा रहे हैं, ईसाइयत की तरफ लुभा रहे हैं। सेंटा गिफ्ट देकर ईसाइयत की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फिर आप कन्वर्जन करेंगे। तो हमारे भारत देश में इतने सारे संस्था, हमारे स्कूल्स है, इतने सारे स्कूल्स है। हाँ। हम लोग ईसाई लोग शिक्षा के लिए और चिकित्सा के लिए जाने जाते हैं। तो मेरा एक सवाल है, आज भारत में कितने ईसाई लोग हैं? एक मिनट, ठीक है, फादर को घेरिए मत। अच्छा फादर को घेरिए मत। फादर मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। आदित्य कृष्ण गिरी जी महाराज, एक मिनट। अच्छा मैं आता हूं, फादर आता हूं। आदित्य कृष्ण गिरी जी, पूछना चाहता हूं, आज भारत में कितने ईसाई हैं? आज भारत में कितने ईसाई? ठीक है, मैं अरे नहीं, सुनिए आज भारत में ईसाई की संख्या कितनी है? अच्छा आदित्य जी, बहुत अच्छा सवाल फादर ने उठाया है। उन्होंने कहा इतनी मिशनरीज स्कूल हैं, इतने मिशनरी स्कूल हैं और इतना चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं। क्या आपको कहीं उन स्कूल्स के जरिए ये लगता है कि ईसाइयत का जामा पहनाया जा रहा है, बच्चों को जबरदस्ती ईसाई बनाने की ओर या धर्मांतरण की वो स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं? हजारों लाखों करोड़ों बच्चे इन ईसाई स्कूल, मिशनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं।
देखिए, बहुत आसान सी बात है। अगर आप ईसाइयों के जो मिशनरियाँ हैं उनके माध्यम से जो स्कूल चलते हैं उनकी तरफ अगर आप देखेंगे तो हमारे जो भी बच्चे जाते हैं वहाँ पर उनके अंदर कोई संस्कार देखने को नहीं मिलेगा। वो पूरी तरीके से बिगड़ चुके होते हैं और ये बाइबल पढ़ाते हैं वहाँ पर। इनका तो जो मिशनरियाँ मिशन के तौर पर काम कर रही हैं, स्कूलों का मतलब ये है कि बचपन से ऐसे संस्कार डाल दो कि वो धीरे धीरे जो है आकर्षित हो जाए सर ईसाइयत की तरफ और आगे चल करके ईसाई बन जाए। और ऐसे ये भी इसी तरह से ईसाई बने होंगे। इनके पूर्वज ईसाई नहीं थे लेकिन आज फादर बन गए हैं ईसाई बन करके। तो पूरे आप नॉर्थ ईस्ट में देखिए, इस प्रकार के स्कूल खोल करके, हॉस्पिटल खोल करके, लोगों को मोटिलाइज करके वहाँ पर बड़े पैमाने पर कन्वर्जन किया गया और आज पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है ईसाई बन चुका है। ठीक है। वहाँ 10 से 15% आबादी मात्र हिंदुओं की रह गई है, 6 से 7% आबादी मुसलमानों की रह गई है। इसके बाद आप साउथ में देख लीजिए, तमिलनाडु देखिए, केरल देखिए, आंध्रा देखिए, यहाँ सब ये क्या हो रहा है। अभी चूंकि उत्तर भारत में इतने बड़े पैमाने पर हमारी संस्कृत का फैलाव है कि लोग अभी इतना आक्रमण यहाँ पर नहीं कर पाए, इसलिए दिल्ली में कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप साउथ में पंजाब को देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं कामरान जी ला रहा हूँ, आदित्य जी आपको भी ला रहा हूँ। फादर परेरा कुछ कहना चाह रहे, फादर बोलिए। अभी उन्होंने वो बताया कि इतने प्रतिशत ईसाई है या हिंदू है, जो भी है परसेंटेज बताया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भारत देश में आज कितने % इंसानियत है, बताइए मुझे। 100% इंसानियत है। केवल भारत ही है जहाँ पर दंगे नहीं होते हैं। केवल भारत ही है जहाँ पर जेनोसाइड नहीं होता। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। भारत ही है जहाँ पर इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं होता। ठीक है, ठीक है। फादर सोलोमन जॉर्ज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप जाके आप बांग्लादेश पाकिस्तान मुझे क्यों भेजते हैं? आप जाइए ना, बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं ना, आप जाइए ना, ईसाई भी मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं। आप जाइए, आपको मुझे कहीं भी भेजने का अधिकार नहीं है सर। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं, टीवी में आप बोल नहीं सकते ये बात। टीवी में सब दिख रहा है, ईसाई और हिंदू किस तरीके से काटे जा रहे हैं। आप अपनी इंसानियत की आंखें खोलिए, धर्म की आंखें मत खोलिए, इंसानियत की आंखें खोल के देखिए। धर्म इंसानियत ही सिखाता है। फादर आई एम नोबडी टू करेक्ट यू, बट धर्म जो है वो इंसानियत ही सिखाता है। धर्म इंसानियत का सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक है। ठीक है, मैं अब फादर सोलोमन जॉर्ज हमारे साथ हैं। फादर सोलोमन जॉर्ज, अब आप देख रहे हैं हिंदू भी और मुसलमान भी क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि सेंटा के बहाने, उन्हें लगता है कि गिफ्ट्स के बहाने आप ईसाइयत की तरफ लोगों को लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। ओह दुर्भाग्य, फादर सोलोमन जॉर्ज का संपर्क हमसे टूट गया। जैसे वो जुड़ेंगे मैं उनसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कामरान मलिक कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, अब से जो कहते हैं 50 साल पहले, 75 साल पहले यहाँ पर जो शिक्षा होती थी तो ज्यादातर जो कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरी की शिक्षा होती थी। हम लोगों के अंदर, यहाँ इंडिया के अंदर जो मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट आया और उन क्रिश्चियन मिशनरी की वजह से आया, और आज हम जब पढ़ लिख गए, हमने अपने पब्लिक स्कूल खोल लिए तो हम जो है कहते हैं खुदगर्ज बन गए। हम लोग जो है, अरे सर, अरे भारतीय संस्कृति, वेद विद्यालय जितने थे तो आप जाके पढ़े, आपको समझ में आया। हम आपकी नहीं बोलते, मैं मदरसों को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं गुरुकुल को सपोर्ट नहीं कर रहा, बट आई विल बताइए, देश में अंग्रेजों ने आके सबसे पहले भारतीय शिक्षा पद्धति के वेद विद्यालय बंद किए, अंग्रेजी सिखाई, काले की आप रिपोर्ट जाके पढ़ ले, मार्क्स काले की, आपको पता चल जाए क्या स्थिति थी। यानी आप अनुराग जी क्या बोलने दे रहे हैं भाई? आपको क्या मुझे बताइए, मदरसे की मॉडर्न यहाँ पर आके लोगों को समझाने की बात कर रहे हैं। इतिहास बदल दिया, उसको मॉडर्निटी कह रहे हैं। अरे एमबीबीएस, पूरा एमबीबीएस, भगवान जी हमारे साथ हैं। इंजीनियरिंग कैसे करोगे आप? कामरान जी, भगवान जी बताइए कि आज मैं देख रहा हूं कि सालों से इस देश में ईद भी मनती है, होली दिवाली भी मनती है, रोजे भी रखे जाते हैं, नवरात्र के व्रत भी होते हैं और क्रिसमस भी मनाया जाता है, गुड फ्राइडे भी मनाया जाता है। ये दिक्कत अब क्यों, ये आवाज अब क्यों? अब इसलिए है कि जो धर्मांतरण का मामला खेल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अच्छा, पंजाब, हमारी जो धरती है पंजाब की, वो शूरवीरों की, बलिदानियों की धरती है। आज उस पंजाब में भी इन्होंने सेंध लगा दी है। वे सारे के सारे ये टोटके करते हैं, जो उसी का परिणाम है। जो मेरे समाज का दलित परिवार है, गरीब परिवार है, पिछड़ा परिवार है, उसको मेडिसिन देते हैं,
उसको स्कूल में एजुकेशन देते हैं, तो आप दो फिर नौकरी देते हैं, क्यों नहीं देते? और फिर उसको धर्म परिवर्तन करवाते हैं। आप क्यों नहीं देते सर? हम देते क्यों नहीं देते? हमारा देने का मकसद ये नहीं धर्म परिवर्तन करवाना है। आप तो शिक्षा, यहाँ तो लालच देके, लोभ देके, प्रलोभन देके, बहला करके उसको जो शाहीकरण हो रहा है सर, हमारा उसका विरोध है। जो अच्छा करेगा, जो बढ़िया करेगा इस समाज के लिए, उसकी तरफ जाएंगे लोग। हाँ, अच्छा करेगा, धर्म परिवर्तन करवाओगे, टोपियां पहन के, टोपियां पहन धर्म परिवर्तन करवाओगे लोगों का। ठीक है, आप अच्छा करो ना। अच्छा ठीक है। फादर सुलेमान जॉर्ज हमारे साथ जुड़ गए हैं, अब मैं उनका रुख करूंगा। फादर, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि हिंदू हो या मुसलमान, अब क्रिसमस का विरोध हो रहा है, सेंटा का विरोध हो रहा है, और विरोध का कारण ये बताया जा रहा है कि इन्हें लगता है कि सेंटा के बहाने, सेंटा की गिफ्ट्स के बहाने आप आज की जनरेशन को लुभा रहे हैं ईसाइयत की तरफ, क्योंकि आपको बड़ी संख्या में कन्वर्जन्स करने हैं, आपको धर्मांतरण करने हैं। ये एक साजिश है, क्रिसमस, सेंटा, गिफ्ट्स, ये एक साजिश है कन्वर्जन की। सर, पहले भी मैं आपके न्यूज के चैनल के माध्यम से कह चुका हूं, अगर ऐसी साजिश है तो उसको आप इन्वेस्टिगेट करिए, जो कल्प्रिट है उनको बुक कीजिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कीजिए। धर्म परिवर्तन का नियम है, कानून है। अब किस बात की साजिश हो रही है? और अभी जो लोग पकड़े गए हैं उत्तर प्रदेश में, सब लोगों को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बोल दिया कि उनको छोड़ दिया जाए। तो मैं सोचता हूँ कि ये एक नफरत फैलाने की साजिश है, और हमें एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। और सारे धर्मों में ईश्वर है, हम इस बात को क्यों नहीं समझते? उसकी रजा तो नहीं है कि हम आपस में लड़े। तो ये नफरत का बीज कौन बो रहा है? ये नफरत की बीज, और अगर होने की साजिश हो रही है तो उनको पकड़ा जाए। इस समाज में आज कोशिश की जाए कि नफरत पैदा हो, वैसे ही बहुत सारी नफरत पैदा हो गई है धर्म के नाम पर, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, कास्ट के नाम पर। आपके यहाँ एक आजकल जो आप कैंप लगाए जाते हैं उसमें चंगी सभा चलाते हैं। चंगी सभा क्या होती है? वो चंगी सभा, अरे चंगी सभा क्या होती है? ब्रेन वॉश करने का तरीका है ना। उसमें आप लाते हैं कि तुम्हारा सिर दर्द मैं गायब कर देता हूं इशू के कारण से। नौटंकी कर आप जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर जो स्थिति मचा रखी है आप लोगों ने। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूं, बिहार का इंसिडेंट है कि वहां मिशनरीज किस प्रकार से धर्म परिवर्तन करती हैं। बच्चों को लेने जाते हैं गांव के अंदर, गाड़ी में लेके आते हैं, गाड़ी को फंसा देते हैं कीचड़ के अंदर, और ब्रेक लगा लेता है ड्राइवर। उसके बाद कहता है जय श्री राम बोलो, जय हनुमान बोलो, जय शिव बोलो, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। उसके बाद बोलता है जय जीसस बोलो, उतने में सेल्फ मार देता है, और बच्चों को कहते हैं देखो तुम्हारे भगवान के नाम पर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं। और जैसे ही तुमने जय जीसस बोला, आप सोचो छोटे बच्चों के मनोमस्तिष्क में ऐसे एक नहीं है, लगातार ऐसे केस है, और ये हो रहा है। ये जिस प्रकार से मिशनरीज जिस प्रकार से कर रही हैं, मदर टेरेसा करती क्या थी? मदर टेरेसा को लगातार लगातार धर्म परिवर्तन करा है। अपने मन में दवाई के नाम पर, इलाज के नाम पर जो ये खेल रचा गया है पूरे भारत में, क्या मैं कह रहा हूं पूरे विश्व के अंदर, पूरा अफ्रीका आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। ये पूरे विश्व में है, और भारत के अंदर आपके रिकॉर्ड नहीं है। जितना आज की तारीख में क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस का पैसा रुका है एफसीआरए के अंदर, क्या कर रही थी वो एफसीआरए के अंदर? पाल घर के अंदर जो घटना घटी जिसमें साधु मारे गए, वहां कौन लोग थे? वो फादर को कौन थे? लगातार एक के बाद एक आपके सामने घटना आ रही है, और आप कहते हैं भारत के अंदर बड़ी स्थिति यह है कि हमारी जो याददाश्त है ना बड़ी छोटी छोटी हो जाती है, एक के बाद एक केस है। अब आचार्य जी एक बात बताइए कि हिंदू धर्म क्यों नहीं कन्वर्ट करते आप? अरे हिंदू धर्म में कन्वर्ट करना सिखाया नहीं किसी को। आपके बाप दादा भी हिंदू थे ना, जब आपके बाप दादा हिंदू थे ना भाई, आपके बाप दादा हिंदू थे कि नहीं थे? आपके दो तो कौन आएगा आपकी तरफ को? भाई जवाब अरे फादर को, आचार्य विक्रमादित्य ने जो सवाल पूछा उसका जवाब फादर को देने तो दीजिए। सोलोमन जॉर्ज साहब बोलिए। जी, मैं ये कह रहा था जब ऐसे बातें होती हैं, जब कानून अपनी जगह है, तो आप कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जैसे बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, इन सब लोगों को जेल में डालो आप। कानून आपके पास है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जो साजिश फादर क्या कर रहे थे? वो आपके फादर को जेल में डाला, आपके फादर को जेल में डाला गया नहीं डाला गया? आया केस सामने, कितने लोगों को धर्म परिवर्तन कराया? बात यहाँ पर डिबेट में हो रही है। जो कानून है, प्रशासन है, सामाजिक कार्यकर्ता है, हिंदू संगठन है, जो रोल अदा करना है वो कर रहे हैं। आज हम डिबेट में बैठे हैं, कानून अपना काम करेगा और कर रहा है, और जहां भी हमें ऐसी वारदात पता लगती है हम जाते भी हैं, और जो कानूनी कार्रवाई होती है करवाते भी हैं। मगर आज जो विषय लेके हम डिबेट में बैठे हुए हैं, डिबेट का विषय यही है कि हिंदुस्तान में, भारत में सबको अपने तरीके के साथ
अपना धर्म मानने का, अपनी पूजा पाठ करने की पद्धति है, खुला अधिकार है। भारत ही ऐसा देश है। करना भी मगर प्रोपेगेट करना भी इसमें प्रोपेगेट करना भी है, इसमें प्रोपेगेट करना भी है, इसमें लालच देके, लोभ देके, प्रलोभन देके, गिफ्ट बांट के ऑफर देना भी है, परिवर्तन करवाओगे, वो बर्दाश्त के कानून कहता है, वो बर्दाश्त नहीं है। कानून भी कहता है कि आप जो है प्रोपेगेट कर सकते हो अपने धर्म को। ठीक है, मैं आपको जो है दावत दे सकता हूँ इस्लाम की। ये आप इनको जो है कहते हैं इस्लाम की टोपी पहन रखी आपने, अच्छा बात करो इस्लाम की, सीधे आना जो है क्रिश्चियन बन जाओ, क्रिश्चियन बन जाओ। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, सवाल ये है कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, आप क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं, आप सेंटा का विरोध कर रहे हैं। सुनिए नोमानी साहब, रुक जाइए। हिंदू जो भी विरोध कर रहा है वो गलत है, आजादी देनी चाहिए। रुक जाइए, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपका एक आधार है कि भाई कन्वर्जन हो रहा है, इस वजह से आप विरोध कर रहे हैं। जो ये सेंटा कैप बेच रहा है गरीब आदमी सड़क पर खड़ा होकर के, उसे मारना पीटना, ऐसी भी घटनाएं सामने आई हैं, वो गरीब तो किसी कन्वर्जन में शामिल नहीं हो सकता। वो तो अपना पेट पालने के लिए टोपी बेच रहा है। वो 26 जनवरी पे अभी तिरंगा भी बेचेगा, तो क्या मतलब है? क्या इस तरीके की कट्टरता स्वीकार्य है? सनातन किसी का विरोध नहीं करता, सनातन ने ही ईसा को महात्मा माना। महात्मा ईसा कहते हैं, गलत ही सवाल है सर। हम महात्मा ईसा कहते हैं, हमारा सनातन ने कभी किसी का विरोध नहीं किया। सनातन ने ही इस देश के अंदर पहली मस्जिद बनाने के लिए हमारे राजा ने जगह दी, हमने किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन जब मीठी गोली देने के बाद इस देश में भयावह स्थिति बन गई है, इतना भयानक कन्वर्जन हो रहा है, तब खड़ा होना पड़ेगा ना भाई, तब आवाज उठानी पड़ेगी। अब आवाज उठा रहे हैं, जाग रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, तो अवेयर हम भी कर सकते हैं। नहीं हम चुपचाप बैठे रहे मुंह में उंगली रख के, अगर अवेयर कर रहे हैं तो गलती क्या है? ठीक है, आपकी दुकान है, हमारी दुकान है, जिसकी दुकान नहीं चलाते, हम दुकान नहीं चलाते, हम दुकान नहीं चलाते, मुसलमानों की दुकान धर्म कोई दुकान नहीं है, दुकान नहीं है। ऑडियंस में से ऑडियंस में वहां जाएगा। ठीक है, अच्छा हमारे साथ युवा भी हैं, हमारे साथ युवा वर्ग के लोग भी हैं ऑडियंस में। किसी को कोई सवाल पूछ रहा हो तो हाथ उठाइए, किसी को कोई सवाल पूछना हो तो हाथ उठाइए। देखिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है मैं आ रहा हूँ। अब इनके सवालों के जवाब के साथ तैयार रहिएगा। किससे आपका सवाल है और क्या सवाल है, पूछिए। सर आपने बोला था कि जैसे क्रिश्चियन स्कूल में या कोई भी स्कूल हो उसमें बच्चों को सेंटा की टोपी पहनाते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी जब रामलीला का टाइम होता है तो बच्चों को राम, सीता और कृष्ण, राधा बनाया जाता है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें तो कोई फैमिली किसी का मतलब कोई फैमिली नहीं बोलती कि ये गलत हो रहा है, तो आप ये कैसे बोल रहे हैं? मतलब बहुत अच्छा सवाल है। जय भगवान जी, ये सवाल आपके लिए। बेटा हम टोपियां पहना करके राम या कृष्ण बना करके किसी को ये नहीं कहते कि अपना धर्म परिवर्तन करो। एक भी ऐसी मिसाल नहीं है जहां पर ये बात आई हो कि हिंदू किसी को कहता तुम धर्म परिवर्तन करो। ठीक है, अगला सवाल। सर जैसे कि आपने बोला कि जो क्रिश्चियन स्कूल्स में पढ़ते हैं उनके अंदर मैनर्स नहीं होती। मैं खुद क्रिश्चियन स्कूल से पढ़ी हूँ, पर मैं जिस हिसाब से अपने घर में रहती हूँ, पूजा पाठ और हर चीज़ अच्छे से करती हूँ। आप कैसे किसी को ऐसे जज कर सकते हैं? स्कूल में टिक्का लगा के जा सकती हो? हाँ जी सर, अलाउड था। मोड़ी लगा के बांध के जा सकती हो? सर बहुत सारी चीजें अलाउड थी। रोकते हैं, बिल्कुल रोकते हैं सर, बहुत सारी चीजें अलाउड थी, बट आपने बोला अलाउड है। अगला सवाल। सर अभी जैसे कि आपने कहा कि आप मुस्लिम और आप टोपी पहने, लेकिन इस्लाम में सर ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि एक सेंटा का मतलब लाल कलर का टोपी, व्हाइट कलर कपड़े पहन के आप मतलब मुसलमान नहीं कहलाते। ये हराम नहीं है सर, ये मुसलमान में नहीं, ये हराम नहीं, ये मुसलमान में पहन सकते। लेकिन एक सेकंड, लेकिन कोई मजहब को, एक सेकंड में मैं बताना चाहूंगा सर, किसी मजहब को अकीदे के तो मान के। नोमानी जी ये कह रहे हैं कि इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप सेंटा टोपी पहन लेते हैं तो ये हराम है। देखिए इस्लाम का एक सिद्धांत है, ला तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो है किसी की जो है शनाख्त को मत अपनाओ, अपनी जगह रहो, दूसरे को आजादी दो। हाँ, ला तशब्बह बिकौमिन फहुवा
मिनहूम ये जो हदीस है। आ रहा हूं उधर से। अब इसके आगे मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं कहता जवाब देता, तो इससे पहले जवाब सुन लीजिए। क्या क्या धर्म कह रहा है आपका, पंथ कह रहा है आपका? दूसरे की पहचान को मत अपनाओ, अपनी पहचान पर हो, लेकिन दूसरे को आजादी दो। तो आप मुझे एक बात बता दीजिए, सवाल हैप्पी क्रिसमस कहना अलाउड है कि नहीं है? सर हैप्पी क्रिसमस, जय श्री राम। दूसरे की पहचान से नहीं है ना अलाउड ना? दूसरे की पहचान सवाल लेते नोमानी जी, सांता क्लॉज का टॉफी लेना अलाउड है, टॉफी खाना अलाउड है, टॉफी खाना अलाउड है। सांता क्लॉज साहब, मुझे जाके रोकना होगा। नोमानी जी, ऑडियंस का सवाल, ऑडियंस छोड़ दी। सर जय श्री राम। सर मेरा अब आपसे मैं एक चीज कहना चाहता हूं। आपने सर आपने बहुत बढ़िया बात बोली और आपने बहुत सही एक चीज बोली कि सेंटा क्लॉज के कपड़े पहनाए जाते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं सर, हमारा देश आज पता नहीं किस तरीके से कौन सी संस्कृति को अपना रहा है। हमारे देश में सर अगर वो क्या बोलते हैं जो कृष्ण भगवान के लिए हम व्रत रखते हैं, जन्माष्टमी रखते हैं, कई सारे प्रकार के हम वो व्रत रखते हैं अपने लिए। सर उस चीज को लेकर के बात नहीं होती। आपके स्कूल में, मैं उत्तराखंड से, सर देवभूमि उत्तराखंड के नाम से हमको जाना जाता है। मैं वहां पर जब भी स्कूल में जाता था सर, क्रिश्चियन के स्कूल में मैं जाता था, तो वहां पर आज की डेट में भी देखा जाता है कि टीका मिटाकर क्या हो बेटा, ये धागा कलावा क्या है, कलावा कुछ नहीं है बेटा। आप यूपीएससी, सर एक मिनट, यूपीएससी एग्जाम पे जाते हैं, यूपीएससी के एग्जाम पे जाते हैं, वहां पर भी बताया जाता है कि कलावा उतार क्या हो। ये हमारा धर्म परिवर्तन सर किस प्रकार का हो रहा है? सुनो, ठीक है, धागा और यही तो लगा रखा है, बाकी सर सबसे पहले झारखंड और पंजाब आधे से ज्यादा कन्वर्जन के चक्कर में ग्रस्त हो चुका है। 50% झारखंड से ज्यादा और पंजाब में जितने भी हमारे दलित भाई, दलित परिवार हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है सर। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा, हम लोग उसके लिए क्या कर रहे हैं? और बात रही सर एक चीज और बात रही इस चीज के लेके सेंटा क्लॉज, सर हमारी भी जन्माष्टमी होती है, मुस्लिम परिवार होते हैं सर, वो अपने बच्चों को प्यार से कृष्ण जी बना के लाते हैं, पर हम सर उनको कन्वर्ट होने के लिए कोई जबरदस्ती उनके सर पे बंदूक नहीं रखते कि तुम आओ हमारे धर्म में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल। हाँ, आप सब कह रहे हैं कि इस जनरेशन को कन्वर्ट करने का कोशिश की जा रही है, बट ये जनरेशन एकदम पागल नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, हमें पता है कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। तो आप हमें नहीं बताएंगे कि कौन हमें कन्वर्ट कर और कौन नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए क्या जबरदस्त समअप किया है। वाह 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 वाह। क्या कहना चाहेंगे इन युवाओं की सोच पर? भगवान जी क्या कहना चाहेंगे? ये कामरान जी अनपढ़ हैं? मुझे नहीं पता सर। पूछो ना, अनपढ़ है, पागल है क्या ये? अब ये नोमानी साहब का कहना है। पूछ रहा हूँ कामरान जी, एक मिनट, वो तो आप ही अंदाजा लगा। नहीं, कामरान जी अनपढ़ हैं, पागल हैं, तो टोपी लगे घूम रहे हैं मुसलमान होकर के? बताओ, पूछो इनसे। भाई आपको नोमानी जी ने सवाल के घेरे में खड़ा कर ही दिया है कि आप पता नहीं कौन है। नहीं, इस्लाम के विशेषज्ञ नहीं है, इस्लामी टोपी पहन ली तो इस्लाम के विशेषज्ञ नहीं रहे। आप सर्टिफिकेट देंगे। एक सेंटा टोपी पहन लेने से, एक सेंटा टोपी पहन लेने के बाद आप कामरान मलिक को सर्टिफिकेट दे देंगे। मैं उपाधि प्राप्त हूँ। अच्छा, हाँ, दारुल देवबंद का जो है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी। बताइए, आपको खारिज कर दिया, आपको खारिज कर दिया। ये जो है इस्लामी स्कॉलर नहीं है, इस्लाम के विशेषज्ञ नहीं है। दारुल उलूम देवबंद की बात कर रहे हैं ना, तो मैं उस दारुल उलूम मतलब नदवे के जो है मौलाना मंजूर नोमानी के खानदान से हूँ मैं। और उसके बावजूद जो है वो नदवा के नहीं थे, के बाद लड़िएगा। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि धर्म कोई दुकान नहीं है। धर्म की आड़ में किसी भी तरह का अनैतिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो धर्मांतरण हो या फिर कोई और। मुझे लगता है कि सभी को त्योहार मनाने का हक है और सभी के त्योहार सभी को मनाने की आज़ादी भी होनी चाहिए। ये एक स्वतंत्रता का मामला है, लेकिन इस स्वतंत्रता की आड़ में कहीं अपने धर्म को किसी दूसरे धर्म के किसी शख्स पर थोपना सरासर नाजायज। अगर ऐसी प्रैक्टिस, ऐसी कोशिश हो रही है तो इसकी भर्त्सना की जानी चाहिए, इसका कानून के दायरे में रहकर विरोध किया जाना चाहिए और अंततः कानून की शरण में जाना चाहिए, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। हमें अपने हाथ में किसी तरह का कोई कानून लेने से बचना चाहिए। इसी अपील के साथ तमाम ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, तमाम पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगली मुलाकात तक यही उम्मीद करता हूं कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।